हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरा जो फुल कोर्स है ए टू जेड सीरीज़ का। ए टू जेड सीरीज़ क्या है मैं आगे बताता हूं। फुल कोर्स है टीपीए का, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेशली फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स। उसकी अपन डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको अपना प्लान बता देता हूँ कि मेरा जुडिशरी कोचिंग प्लान क्या है। तो देखो, मेरा प्लान ऐसा है कि मैं हूँ इंडिविजुअल आदमी, लेकिन मैं परफेक्शन में बिलीव करता हूँ। तो मैं सबसे पहले कोर सब्जेक्ट कवर करूंगा सब्जेक्ट वाइज। तो जैसे ये वाले वीडियो में मैं बता रहा हूँ मेरा टीपीए का कोर्स लॉन्च हो गया है, तो आप खरीद सकते हो एक सब्जेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये सीरीज़ में आ रहा है, जो वो सीरीज़ का नाम है ए टू जेड सीरीज़। मतलब कोर्स खरीदो और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भूल जाओ। बस ये कोर्स चाहिए और बैर एक्ट चाहिए, और बस कोई बुक वुक कुछ नहीं उठानी, एमसीक्यू वगैरह कुछ नहीं उठाने। सब कोर्स के अंदर अवेलेबल होगा कंप्लीट। ए टू जेड का मतलब यही है। तो इसमें अपन सबसे पहले टीपीए कंप्लीट करेंगे। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, महीने भर के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन सीपीसी उठाएंगे। फिर उसके बाद अपन अपना पूरा क्रिमिनल मैनुअल उठाएंगे, जो कि अपना आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है। ठीक है। फिर उसके बाद लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, इसके भी कोर्सेज बना दूंगा। होपफुली फ्री होंगे वो। और जब ये सारे सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, इन सबके कोर्सेज आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के वीडियोस बनाऊंगा मैं, मतलब कोर्सेज बनाऊंगा, जिसमें हर स्टेट की बात करूंगा कि इस स्टेट में इस तरह से पढ़ाया जाता है, उस स्टेट में उस तरह से पढ़ाया जाता है। क्योंकि देखो, कोर तो आपका कंप्लीट होना चाहिए। एक बार सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिटेल में हो गई, उसके बाद जब आप एक स्टेट का एग्जाम दे रहे हो ना, तो आप उस एग्जाम से एक दो महीने पहले उस स्टेट के स्पेसिफिक पढ़ाई कर सको। तो उसकी स्ट्रैटेजी और स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये तो कोर सब्जेक्ट हो गए, स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं वो भी अपने को कवर करने हैं, तो वो स्ट्रैटेजी और स्टेट सब्जेक्ट्स के और कोर्स बनाऊंगा मैं। ये वाले जो कोर्सेज होंगे ये सुपर चीप होंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे नहीं लूंगा मैं इसके। मेजॉरिटी आपके पैसे इसमें खर्च होंगे। पैसों की भी आगे बात कर लेते हैं। फिर पीवाईक्यूज जो हैं वो तो मैंने ₹1 में अनाउंस कर ही दिए हैं, मेरी ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपको ये कोर्स नहीं लेना तो भी मेरी ऐप डाउनलोड कर लो। जो पीवाईक्यूज जितने भी मेरे ऐप पे आते जाएंगे ना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो मैंने ₹1 के कोर्स में डाल रखे हैं। आपको बस ₹1 पे करना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वो तो वैसे भी फ्री है ऑलमोस्ट। मैं फ्री में रख नहीं सकता ऐप पे, इसलिए मैंने ₹1 रेट रखी है उसकी। ठीक है। तो ये अपना जुडिशरी कोचिंग प्लान है, जो अपन धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर आप एक साथ ही क्यों नहीं सब कुछ कर देते, एक जुडिशरी का कोर्स निकाल दो, उसमें सब कुछ पढ़ा दो। तो देखो, पहली चीज़ तो मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, तो इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना नहीं चाहता। अभी टीपीए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स के, तो मैंने टीपीए से स्टार्ट किया, उसके बाद सीपीसी करेंगे, उसका क्रिमिनल मैनुअल करेंगे, फिर धीरे धीरे करेंगे। तो जो इंस्टॉलमेंट में ये मैं करा रहा हूँ, उसका फ़ायदा मेरे को थोड़ी ना हो रहा है यार। मैं तो अभी बोल सकता हूँ कि भैया 50,000 मेरे जुडिशरी की फ़ीस है, ज्वाइन कर लो, और फिर कराता रहूँ साल डेढ़ साल, जितना टाइम लगता है। साल भर तो सारे इंस्टीट्यूट लेते ही हैं ना, साल भर में तो मैं ये सारे इंस्टॉलमेंट में भी करा दूंगा। लेकिन एक बार में मैं क्यों नहीं ले रहा, उसके बहुत सारे रीज़न है और सारे आपके फ़ायदे के रीज़न है। सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट वाइज अगर होगा तो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगी। ठीक है। हर सब्जेक्ट के पैसे दिए, सब्जेक्ट पढ़ा, अगले सब्जेक्ट के पैसे दिए, सब्जेक्ट पढ़ा। तो इकोनॉमिक स्ट्रेस नहीं आएगा आपके ऊपर बिल्कुल भी। दूसरी चीज़, अगर सब्जेक्ट वाइज होगा तो मुझे हर कोर्स की क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपने मेरा टीपीए का कोर्स लिया और मैंने वहाँ हक दिया, ठीक है, जो कि अधिकतर कोचिंग में हमने एक्सपीरियंस किया होगा, आपने सब्सक्रिप्शन ऐसा तो है नहीं लिए नहीं होंगे, कभी तो लिए होंगे। हक देते हैं, आधे सब्जेक्ट्स में हक देते हैं, फिर आप ढूंढते रहते हो कि अरे यार ये तो उन्होंने ढंग से पढ़ाया नहीं, वो तो उन्होंने ढंग से पढ़ाया नहीं, ढूंढते रहते हो। मैं नहीं हक सकता। ठीक है। मेरे को अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने मेरा टीपीए कोर्स लिया और मैंने बेकार पढ़ाया तो आप मेरा सीपीसी नहीं लोगे। अगर आपने मेरा सीपीसी लिया फिर मैंने बेकार पढ़ाया तो आप क्रिमिनल मैनुअल का नहीं लोगे। तो मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं अपनी क्वालिटी मेंटेन करूंगा। मैं प्रेशर के बिना भी क्वालिटी मेंटेन करता हूं, लेकिन इधर तो मेरे पे और ज़्यादा प्रेशर है ना, तो ये मैं रिस्क ले रहा हूँ। कौन करता है ऐसे ऐसे सब्जेक्ट वाइज, कौन देता है? कोई और इंस्टीट्यूट दे रहा है सब्जेक्ट वाइज ऐसे कोर्सेज? क्योंकि उन सबको डर लगता है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट में उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ाया ना, तो उनके आगे की सेल रुक जाएगी। इसलिए वो साथ में 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आपसे ले लेते हैं। ठीक है। मैंने वैसा नहीं किया। और आप निश्चिंत रहो, क्वालिटी में कोई कमी नहीं आने वाली। ऐसा पढ़ाऊंगा कि मतलब एकदम तार खुल जाएंगे दिमाग के, सब एकदम ऐसे समझ में आने लग जाएगा, सुपर ह्यूमन के जैसे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब रटना है, वो रटना तो देखो खुद को रटना है, लेकिन समझ के रटते हैं तो ज़्यादा जल्दी रटा जाता है। तो ये एक बात है, लेकिन रटना एक रियलिटी है, ये मत भूलना। प्री एग्जाम रटने से क्लियर होता है, मेन एग्जाम कंसेप्चुअल क्लैरिटी से क्लियर होता है। तो सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से भी जुडिशरी क्लियर नहीं होगा और सिर्फ रट्टाफिकेशन से भी क्लियर नहीं होगा, दोनों चीज़ें चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं दे दूंगा, क्या रटना है मैं बता दूंगा, रटना तुम्हारा काम है। तो थाली में मिल जाएगा तुम्हें बेसिकली सब कुछ। अब बात करें फीस की, कितने फीस ले रहा हूँ मैं इन सब की। मान लो ये सारे मैं सब्जेक्ट कराता हूँ, टीपीए का एक कोर्स हो गया, सीपीसी का एक हो गया, क्रिमिनल मैनुअल का एक हो गया, फिर छोटे मोटे 2-3 और हो गए।
तो टीपीए की मैंने फ़ीस रखी है 2,000 रुपये, ठीक है। सीपीसी आएगा तो वो 4 से 5,000 के बीच में मैं रखूँगा। क्रिमिनल मैनुअल की ऐसे ही इसी रेंज में होगी। बेसिकली कोर सब्जेक्ट सारे मिला के प्लस स्टेट सब्जेक्ट के सारे मिला के कोर्स, मैं ये जो फिगर है ना इसको 25-30 मैक्स 25 ही मानो, इससे ऊपर नहीं जाने दूंगा। 25,000 में मैं सब कुछ करा दूंगा जो कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। इससे अच्छी डील तुम्हें नहीं मिलेगी। और इसमें जो आपको कंटेंट की क्वालिटी मिलेगी, वो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही है कि मेरे कंटेंट की क्वालिटी कैसी होती है। मेरा नेट का कोर्स है, पूछ लो जिसने भी लिया है। मेरे बाकी कोई भी कोर्स हैं, IBPS का चल रहा है, LLM का चल रहा है, कंटेंट की क्वालिटी पूछ लो भाई, जिसने लिया उससे पूछ लो। मैं तो ओपनली बोलता हूँ, कोई ऐड नहीं आते मेरे, ठीक है। कहीं पे भी कोई मीम पेज वगैरह पे मैंने 1-2 बार कभी ऐड डाले होंगे कुछ साल पहले, उसके बाद से मैंने ऐड वैड करना ही बंद कर दिया है ना। मैं हर वीडियो में भीख मांगता हूँ, ठीक है। वीडियो के बीच में नहीं आता मैं कि मेरे को पे मेरा प्लीज़ कोर्स खरीद लो, कि पढ़ा रहे हैं और फिर एकदम से सेल्समैन बन जाते हैं। मैं नहीं बन रहा ना। मेरे किसी वीडियो में ऐड मिला आपको, वीडियो के एंड में एक बार मिलता है कि भैया मेरा कोर्स खरीदना है तो खरीद सकते हो, ये रहा वीडियो। और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये कोर्स का डेडिकेटेड वीडियो है। तो अपनी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है और अपने को इतना ज़्यादा लालच नहीं है पैसे का, इसलिए अपन एक रीजनेबल रख रहे हैं। और अपन 1 मैन ऑपरेशन है तो अपनी ज़रूरतें भी कम है भैया, अपना काम हो जाता है इतने पैसों में, बढ़िया मौज में चल रही ज़िंदगी। तो क्वालिटी ऐसा मत सोचना कि 25,000 का कोर्स है तो 25,000 ही क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी टॉप नॉच मिलेगी। 25,000 रेट इसलिए है क्योंकि आई एम अ 1 मैन आर्मी। मेरे को सैलरीज नहीं देनी, मेरे को कोई ऑफिस नहीं लेना, घर पर बैठा हूँ अपने कंप्यूटर पर कंटेंट बना रहा हूँ, तो बस बनाते रहेंगे ऐसे ही। और 25,000 भी भाई ये सारे इंस्टॉलमेंट में हैं। ये 25,000 आप 2,000, 3,000, 4,000 करके बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में दोगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि 25,000 पूरे साथ में मांग रहा हूँ। लिटरली 2,000 का टीपी है। ट्राई करो, पहले क्या बोलते हैं उसको, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। अब बात करें कंटेंट ऑफ द कोर्स की, तो इसमें तो इतना कुछ समझाने जैसा है नहीं। डिटेल वीडियो लेक्चर्स होंगे, सब्जेक्ट के A to Z नोट्स मिलेंगे जो कि डाउनलोडेबल होंगे। PDF मिलेगी, उसको अपने लैपटॉप में देखो, टैबलेट में देखो कि प्रिंट करा लो प्रिंटर से, और हार्ड कॉपी में देखो, आपकी चॉइस है। उसके बाद MCQ मिलेंगे टॉपिक वाइज। हर 2-3 वीडियो के बाद एक MCQ टेस्ट होंगे जिसमें बहुत सारे MCQ दूंगा मैं, जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं या फिर जुडिशरी के प्रीवियस ईयर पेपर के हैं या फिर जुडिशरी के प्रीवियस ईयर पेपर से इंस्पायर्ड है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस कॉपी पेस्ट कर दी, अच्छे रेलिवेंट MCQ जिनमें सही में थोड़ा आपको मेंटली चैलेंज मिलेगा। उसके बाद चैट ग्रुप होगा डाउट सॉल्विंग के लिए। मोस्टली तो देखो मेरे से पढ़ने के बाद आपको डाउट आने से रही, लेकिन फिर भी आ जाती है। मैं कोई सुपर ह्यूमन भगवान नहीं हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद भी डाउट आ सकती है। तो जैसे आप TP का कोर्स लोगे ना, तो ऐप पर आप अपने आप कोर्स परचेज करते एक चैट ग्रुप में ऐड हो जाओगे जिसमें बाकी सारे जो कोर्स परचेजर हैं वो होंगे और मैं होऊंगा। तो आपको कोई डाउट है तो आप उसमें भेज सकते हो। मैं लाइव क्लास कभी नहीं लेता हूँ, ठीक है। कभी एक बार भी मैंने लाइव क्लास नहीं ली क्योंकि लाइव क्लास मुझे टाइम वेस्ट लगता है। पहले तो आएंगे, उसमें फिर 5-6 मिनट तक तो हेलो जी आवाज़ आ रही है ये सब चलता रहेगा, फिर वेट करेंगे, फिर 5-6 मिनट और वेस्ट करेंगे, फिर 5 मिनट का ऐड करेंगे, फिर 20 मिनट पढ़ाएंगे, फिर ऐड करेंगे। जो चीज़ 15 मिनट में हो सकती है ना, वो लाइव क्लास में 1 घंटे में होती है, ठीक है। लाइव क्लास का नेचर ही ऐसा है। तो मेरा जो मेन USP रहता है वो टाइम बचाना है। और आप एज अ एस्पिरेंट हो, आपको जुडिशरी एग्जाम देने हैं अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल बाद, आपके पास टाइम नहीं है लाइव क्लास में फालतू की बकवास देखने का। आपको कम से कम टाइम में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट चाहिए, तो मेरी प्रायोरिटी वही रहती है। तो लाइव क्लास नहीं है, इसलिए डाउट सॉल्विंग के लिए ये चैट ग्रुप है अलग से। और कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 18 महीने फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। मतलब आज परचेज करते हो तो 1.5 साल तक ये वैलिड रहेगा। तो फाइनल ईयर में हो और तैयारी करने का सोच रहे हो, 4th ईयर में हो तैयारी करने का सोच रहे हो, तो भी चलता है, तब भी खरीद सकते हो। 1.5 साल तक वैलिड रहेगा। और 1.5 साल बाद अगर वापस रिन्यू कराना है तो 50% प्राइस पे मैं वापस दे दूंगा तुम्हें। ये ऑफ़र भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता, जाके देख लेना मार्केट में। एक्चुअली वो तो 1 साल की वैलिडिटी को 1.5 साल करने के 20-30 हज़ार और ले लेते हैं ज़बरदस्ती के। सेम कोर्स 1 साल के लिए लोगे तो इतना, 18 महीने के लोगे इतना, तो 24 महीने के लोगे इतना, और फिर वो 24 महीने वाले पे डिस्काउंट देते हैं। कोर्स तो सेम ही है ना। वैलिडिटी यहाँ पे 18 महीने है और 18 महीने के बाद अगर वापस परचेज करोगे तो 50% ऑफ है। अब लास्ट बात आती है इस वीडियो में कि परचेज कैसे करना है कोर्स। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो मेरी ऐप डाउनलोड करो, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर एंड्रॉयड यूज़र हो तो एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे YG Law नाम से ही ऐप है, ये वाला लोगो है, ऐसी दिखेगी। और अगर ऐप स्टोर पे हो, आईफोन वाले हो, तो क्लास प्लस करके ऐप होगी। इधर ये एक ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा GDZPA, बस वो अलग है। GDZPA ये डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, ये डाल देना। और उसके अलावा बाकी इन दोनों ऐप्स में इंटरफेस में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एप्पल वाली बेटर है, एंड्रॉयड वाली ख़राब है, वैसा वर्सा। दोनों एकदम सेम ऐप है, बस इनका नाम लोगो चेंज है थोड़ा सा।
दोनों खुलेंगी, जब YG लॉ की ऐप खुलेंगी सेम इंटरफेस होगा, सब कुछ सेम होगा। उसके बाद स्टेप 2, ऐप डाउनलोड कर ली, उस पर साइन अप करो, मोबाइल नंबर डालो, OTP आएगा, साइन अप हो गया। उसके बाद ऐप में स्टोर सेक्शन में जाओ, ठीक है, और TP का कोर्स सेलेक्ट करो और परचेज कर लो। और वो 1 रुपये वाली टेस्ट सीरीज जो PYQ की टेस्ट सीरीज, वो भी परचेज कर लेना, 1 रुपये की तो है, ठीक है, तो वो कर लो। और अगर TP का कोर्स नहीं लेना ना, तो भी जाके मेरी ऐप पे वो 1 रुपये वाली टेस्ट सीरीज तो परचेज कर ही लो। उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता रहूँगा, अगले 1 महीने में बहुत सारे जुडिशरी के मैं डालूंगा उसमें, तो वो 1 रुपये में आपका कुछ जाता नहीं है, वो तो कर ही लेना ऐप डाउनलोड करके। और फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करो, सिंपल, ठीक है। तो गाइज ये था मेरा TPA का कोर्स, और बस बता दिया मैंने। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ऐप के और इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लेना।